सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जिस तरीके से पूरा प्रयास आपका होता है, तमाम एपिसोड में आप ज्ञान की बातें करती हुई नजर आती हैं, आप ज्ञान देती हुई नजर आती हैं। आपका पूरा प्रयास होता है कि आप लोगों का विकास कर सकें, बुद्धि का विकास कर सकें, उनके यहाँ पर अध्यात्म की ओर उनको बढ़ा सकें। मेरा आज आपसे एक प्रश्न है। कई बार मैंने कुंडलिनी के बारे में सुना है आपसे। आखिर कुंडलिनी जागरण क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान दें। देखिए निशा जी, जो आप ज्ञान की अगर आप बात करें तो ज्ञान की उत्पत्ति ही कुंडलिनी जागरण से होती है। जिन लोगों का कुंडलिनी जागरण हो जाता है वो अध्यात्म की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक विराट रूप जो अध्यात्म का है। अध्यात्म जैसे मैंने पिछले अपनी स्लाइडों में आपने बताया है कि छोटी छोटी चीज़ों को जान लेना कि आखिर अगर पेड़ पौधे हैं, हमारी प्रकृति है, झरना है, नदी है या कोई व्यक्ति है, उनकी समस्त जो संकेत हमें मिल रहे हैं उनको समझना और उनके अनुसार कार्य को करना, ये सब जो है कुंडलिनी जागरण से ही उत्पन्न होते हैं। या जितने भी 33 कोटि देवी देवता या 3 नाड़ियां जो हमारे शरीर में होती हैं, जिन्हें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना भी कहते हैं, इन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीनों नाड़ियां भी इनको कहा जाता है। हम किसी भी प्रकार से देख लें, हमारे शरीर में ये तीनों नाड़ियों को जागृत करने का मार्ग कुंडलिनी जागरण कहलाता है। आखिर ये कुंडलिनी शक्ति होती कहाँ है हमारे शरीर के अंदर? ये कुंडलिनी शक्ति हमारी जो बैकबोन के नीचे टेल पॉइंट पर होती है। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति प्राण ऊर्जा है जो कि हमारी इन तीनों नाड़ियों को जागृत करके हमारी दैवी शक्तियों को जागृत करती है। जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं सिर्फ त्रिदेव और त्रिदेवियों से बनी हैं। इन्हीं के रूप है। आप कहीं भी कोई भी आप देख लें, अगर आप हनुमान जी की भी बात करते हैं तो वो महादेव के रूप हैं। भैरव की बात करते हैं तो वो महादेव के रूप हैं। अगर माता के अनेक स्वरूपों की अगर हम बात करें तो वो आदि शक्ति का रूप है। अगर हम संपन्नता की देवियों की बात करते हैं तो वह लक्ष्मी के रूप है। अगर हम ज्ञान की देवियों की बात करते हैं, जैसे अंतरिक्ष सरस्वती, चित्रेश्वरी सरस्वती, वागेश्वरी सरस्वती, ऐसे अनेक नाम हैं माता सरस्वती के। तो इन सारी शक्तियों को, जैसा मैंने अभी बताया, तीनों देवियों की, ऐसे ही अगर हम विष्णु के अवतार की बात करते हैं तो विष्णु के भी अनेकों अवतार हैं। जैसे राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। जब जब भगवान को जिस जिस असुरी शक्ति को समाप्त करना हुआ या हमारे समाज का कल्याण करना हुआ, जैसे अभी महाभारत में अगर आप देखें तो कौरवों पांडवों के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके ही कौरवों और पांडवों में जो है आपस में जिसको जो सत्य था उसको विजय दिलवाई। तो जहाँ सत्य की जीत होती है वहाँ भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। असत्य पे सत्य को विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। अब ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा तो एक ही है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा का एक ही स्थान है जो कि पुष्कर जी में है। अब ब्रह्मा का एक ही स्थान इसलिए बताया जाता है, जैसे हमारी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 नाड़ियां हमने अपने शरीर में बताई हैं, तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो ब्रह्म नाड़ी है। और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालन करना, भरण पोषण करना, और महादेव का कार्य है
असुरी शक्तियों को नष्ट कर उनका संहार कर सुर शक्तियां यानी दैवी शक्तियों को जागृत करना। अब जैसे वैरागी भगवान महादेव को कहते हैं, तो वैरागी किस लिए कहा जाता है? वैरागी इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी असुरी शक्तियों को समाप्त कर जो आसक्ति है, मोह है, माया है, लोभ है, इन सब का अंत कर मोक्ष की अवस्था तक पहुंच जाए। यानी संसार में अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं तो मोक्ष की अवस्था में रहकर करें। महादेव ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, महादेव ये कहते हैं सब कुछ करते हुए भी वैराग्य की स्थिति में रहो, यानी आसक्त मत रहो, कर्म करो। तो इस प्रकार तीनों देव और तीनों देवियों का हमारे इस जीवन में या जितनी भी शक्तियां उन सबका योगदान हमारे जीवन में आवश्यक है। और इन तीनों की शक्तियों को जागृत करने के लिए ही कुंडलिनी जागरण है। यानी जो प्राण ऊर्जा हमारे बैकबोन के टेल पॉइंट पर है उसको जागृत करने के लिए इन त्रिदेवों की शक्तियों को जागृत करना, त्रिगुणात्मक होना ही कुंडलिनी जागरण है। अब यहां मैं बताऊंगी कि कुंडलिनी जागरण आखिर, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूं कि जो मंत्रों द्वारा या गुरु की दीक्षा के द्वारा जो एनर्जी हमने अपने शरीर में स्वीकार की है उसके द्वारा मंथन करके इन समस्त शक्तियों को जागृत करने का कार्य है कुंडलिनी जागरण। जैसे समुद्र मंथन आप सब जानते हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करा, यानी उसके ऊपर जो शक्ति थी, जो हमने मथनी रखी थी, वो मंदराचल पर्वत रखा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो कच्छप है वो प्राण ऊर्जा है, जो भगवान विष्णु का रूप है, उसको जागृत करने के लिए मंदराचल पर्वत क्या है? ये तीनों नाड़ियां जो हमारे शरीर में रखी हुई है। अब इनका मंथन करने से हमारी जो शक्तियां जागृत होती हैं वो होती हैं सारी समस्त दैवी शक्तियां। फिर बता दूं, इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। कि जब हमने जैसे समुद्र मंथन के समय मंथन करते हुए एक तरफ असुर लगे थे, दूसरी तरफ देवता थे, दोनों ने जब मंथन किया तो 14 प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। 14 प्रकार के रत्न समुद्र से निकले थे। अब वो रत्न कुछ देवताओं को मिले और कुछ असुरों को, तो जो जिसके योग्य था वो उसको प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारा शरीर हमारे संस्कारों के अनुसार जब हम कुंडलिनी शक्ति के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं तो वही हमारे शरीर को मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। मैंने यहाँ इसलिए कहा कि जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो तांत्रिक क्रियाओं की तरफ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ आनंद मार्ग पर चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सब कुछ लेके चलते हैं, जिनको हम महादेव की शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों को जागृत करने का मार्ग कहलाता है कुंडलिनी योग साधना। अब इस साधना को करने का क्या तरीका है, कैसे किया जाता है, इसके लिए हम समय समय पर शिविर लगाते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी 26, 27, 28 अप्रैल को ऋषिकेश शिवपुरी में जो हम साधना करवाने जा रहे हैं वो कुंडलिनी योग की ही साधना है। अब कुंडलिनी योग के लिए जब हम इस अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो कुंडलिनी योग के लिए जैसे हमने बताया भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया, तो उस तरीके से ओम की जो शक्ति है सबसे पहले हमें उसे जागृत करना है। फिर उसके बाद जो नाड़ियां हमारी बंधी हुई हैं उनको खोलने के लिए नागपाश कैसे खोला जाए, यानी इन नाड़ियों को कैसे खोला जाए, वो प्रोसेस हम इस शिविर में करवाएंगे। अब जब हमारा ये दोनों हो गया, फिर हमें करना क्या है, जब हम समाधि की तरफ जाते हैं तो हम जब भी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे विचार हमें बैठने नहीं देते। तो इन विचारों से मुक्त होने का मार्ग, अब विचार हमारे मुक्त हो गए, हमारे अंदर विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे विचारों से हम मुक्त होते हैं तो हमारा समर्पण भाव ही समाप्त हो जाता है, जिस समर्पण भाव से हम ध्यान करने बैठे थे। हम एक अपना उद्देश्य लेके बैठते हैं कि ये उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, चाहे उद्देश्य कोई भी हो। तो
तो उस उद्देश्य को जब तक हम पूरा करने के लिए बैठते हैं, वो विचार हमें बैठने नहीं देते। लेकिन जब तक आपके विचारों से मुक्त होने की अवस्था आती है तो आपका समर्पण भाव छूट जाता है। और जब तक आप में समर्पण नहीं है तो आप आगे कुंडलिनी जागरण की अवस्था तक नहीं जा सकते। तो इसलिए जब ये समर्पण भाव समाप्त हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमें समर्पण भाव हमने कैसे उत्पन्न करना है, ये क्रिया मैं इस शिविर में सिखाऊंगी। अब समर्पण भाव भी आ गया, विचारों से शून्य भी हम हो गए। लेकिन जब तक ये दोनों स्थितियां हमारे पास आती हैं, इन दोनों स्थितियों को हम स्वीकार करते हैं, तब तक हमारा शरीर साथ छोड़ देता है। कुछ लोग होते हैं जो कमर में दर्द होने लगता है, किसी के यहाँ कनपट्टी पे स्ट्रेस होने लगता है, आंखों के दोनों साइडों में, किसी का सिर भारी होने लगता है, किसी का जो है कंधे भारी होने लगते हैं, या पैर सो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं। इस तरह की अवस्थाएं जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाती हैं। जब ऐसी अवस्थाएं हमारे शरीर में आ जाती हैं तो हम ध्यान नहीं कर पाते, और जब तक ध्यान नहीं करेंगे, समाधि की अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक कुंडलिनी प्रोसेस नहीं हो सकता, कुंडलिनी योग की साधना सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए जो हमारी ध्यान की अवस्थाएं हैं समाधि तक जाने के लिए, वो मैं इस शिविर में करवाऊंगी। अब तीसरा दिन क्या है? तीसरे दिन इस कुंडलिनी जागरण की अवस्था में बैठाने का प्रयास मैं आपको कराऊंगी। अब ये मत समझना कि इस 3 दिनों में आपको सब कुछ आ गया। ये सिर्फ मैंने आपको एक विधि बताई है, इसके अनुसार आप प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम हर महीने शिविर लगाते हैं या जब आपका समय मिलता है तो हमारे पास आके उस प्रोसेस को आगे और दीक्षाओं के द्वारा, यानी मेरी एनर्जी से जो हमने परमात्मा से ली है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ परमात्मा की एनर्जी को आपको दे रही हूँ, जिसने मुझे इस योग्य बनाया। गुरु की एनर्जी, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा जो आपको देती हूँ। अब यह एनर्जी कैसे काम करती है? जैसे एक एक्सरा मशीन होती है, वो आपके हाड़ मांस को चीर करते हुए, आपकी मांस मज्जा को हटाते हुए आपकी हड्डियों तक का चित्र खींच लाती है। ऐसे ही गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा आपके समस्त विकारों को समाप्त करती हुई, आपके भोग विलासों को नष्ट करती हुई, आपके अंदर सात्विक ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित कर देती है। अब जिस अध्यात्म के मार्ग पर आप चल रहे हैं, उसी तरह की यदि आपको ऊर्जा मिलती है तो उसी तरह की शक्ति आपकी जागृत होती चली जाती है। और जैसे ही आप समाधि की अवस्था में जाते हैं तो जो आपके बैकबोन के नीचे टेल पर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होते हुए ऊर्जान्वित होती है, जो हमारे 72,000 नस नाड़ियों फैलती है, 7 चक्रों का भेदन करती हुई डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। अब डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद फिर से हमें उन शक्तियों का अपने शरीर में कैसे धारण करना है, फिर से हमारे शरीर में जितनी भी ये तीनों नाड़ियां हैं जो कुंडली शक्ति है, उस पर कैसे हमें स्थापित करना है, या समय पड़ने पर हमें इन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, ये मैं सिखाऊंगी इस ध्यान योग शिविर में, या कुंडलिनी योग साधना सिद्धि जो मैं कराने जा रही हूँ, इसमें आप सब सीख सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि इन 3 दिनों में होगा नहीं, क्योंकि कुंडलिनी योग सिद्धि साधना 3 दिनों में नहीं होती। हाँ, उन दिनों में आप करने की क्रिया या जो आपको करना है वो सब आपको समझ में आएगा, या जो मेरे द्वारा उस कार्य को करने की ऊर्जा है वो मैं आपको दूंगी। उसके बाद आप अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्जान्वित होती जाएगी और आप डिवाइन से कनेक्ट होकर आपकी समस्त दैवी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। अब एक बात और मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं हमने साधना करनी है, साधना क्या, सिद्धियां करनी है, जैसे कोई काली की कर रहा है, कोई भैरव की कर रहा है, मातंगी है, छिन्नमस्ता है, ऐसी अनेकों प्रकार की सिद्धियां हमसे लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन सीखने से पहले मैं बता दूं, जब तक आपका कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ, जब तक आपकी ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति से ऊर्ध्वगामी नहीं हुई, आपकी जो शक्तियां हैं वो
नहीं खुली तब तक आप सिद्धियां नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी सिद्धि को प्राप्त करने से पहले कुंडलिनी योग साधना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि का मतलब ही ये है कि हम उस देवी या देवता की शक्ति जो हम पाना चाहते हैं उसको ऊर्जान्वित करना, उसको एक्टिव करना। सारे समस्त देवी देवता हमारे शरीर के अंदर है। मैं पहले भी बता चुकी, बाहर कुछ नहीं है। कभी किसी ने लक्ष्मी को पैरों से चलते नहीं आते देखा, कभी किसी ने भैरव को नहीं देखा, कभी किसी ने काली को नहीं देखा। वो हमारे ही रूप है। अगर हम अग्रेसिव होते हैं, कापलिक चेतना में जाते हैं, तो वो काली का रूप है। ऐसे ही कापलिक शक्तियां जैसे भैरव की हो गई, ये सारी कापलिक शक्तियां हैं। और अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ऐसे ऐसे डिसीजन लेगा जिससे कि हमारे पास धन का आवागमन चलता रहे। कि सब कुछ हमारे अंदर जब जागृत होता है तो ब्रेन उस पर कार्य करता है। दृष्टि देखती है, जैसे ही दृष्टि देखती है तो तुरंत हमारा ब्रेन उस पर कार्य करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने साधनों को बनाते हैं। या हमारा वाणी का कम्युनिकेशन ऐसा होता है, या हमारी ओरा ऐसी होती है कि उसी से संबंधित संपन्नता और वैभवता से संबंधित लोग हमसे जुड़ते चले आते हैं। तो इस तरह की शक्तियों को जागृत करने का मार्ग है कुंडलिनी योग साधना। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी योग साधना करना तो इस शिविर में अवश्य आएं और अपनी कुंडलिनी योग की साधना के द्वारा अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करके अपनी शक्ति संपन्नता और समृद्धि का मार्ग अपनाने में सफल होंगे। और ये सबसे सरल और सुगम मार्ग है कुंडलिनी योग साधना। कोई मुश्किल नहीं है। लोगों ने बना रखा मुश्किल, लेकिन इतना है नहीं। जब आप समझेंगे तो आप सोचेंगे हमने बहुत देर कर दी ये सब करने में। तो इसलिए आज समय का अभाव है, आगे मैं और बताती रहूंगी कुंडलिनी योग के ऊपर। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से कुंडलिनी योग साधना के बारे में गुरु माँ ने ज्ञान दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया कि बहुत ही सरल है ये साधना। शिविर लगाए जा रहे हैं, इन शिविर में पहुंचकर भी आप इसकी साधना को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी दर्शकों से आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु,
टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु मां तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।